प्राचीन हिंदू कथा के विशाल विस्तार में महाभारत उन महानतम महाकाव्यों में से एक है, जिसमें वीरता, धर्म और अंतिम विनाश की कहानियां भरी हुई है। इस महान गाथा के अंत में एक ऐसा क्षण आता है जो अत्यधिक दर्द और शोक से भरा है और जिसे अक्सर श्रद्धा के साथ चर्चा किया जाता है। गांधारी द्वारा भगवान कृष्ण को दिया गया शाप। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, जिसमें उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई, गांधारी शोक में अंधी हो चुकी थी और उसने विश्वास किया कि कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों के साथ इस विनाशकारी युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने दुख में उन्होंने कृष्ण को शाप दिया कि 33 वर्षों में कृष्ण और उनका पूरा यादव वंश नष्ट हो जाएगा और कृष्ण की स्वर्णिम नगरी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। ऐसा माना जाता है कि गांधारी के शाप के समय की अवधि के बाद यह शाप प्रकट होने लगा, जिससे यादव वंश का पतन हुआ, द्वारका का डूबना हुआ और अंततः भगवान कृष्ण का इस भौतिक संसार से प्रस्थान हुआ। इस शाप के बाद की त्रासदी केवल दिव्य इच्छा की कहानी नहीं है, बल्कि यह कर्म और नियति के जटिल जाल की कथा है। भले ही कृष्ण स्वयं दिव्य रूप के अवतार थे, फिर भी वे ब्रह्मांड के नियमों जैसे कर्म और परिणाम के सिद्धांतों से बंधे थे। महाभारत में उनके रथारूढ़ और मार्गदर्शक के रूप में भूमिका धर्म की पुनर्स्थापना के लिए थी, और यद्यपि युद्ध समाप्त हो गया, उस पुनर्स्थापना की कीमत दोनों पक्षों पर भारी नुकसान के रूप में चुकाई गई। गांधारी द्वारा भविष्यवाणी की गई यादव वंश का अंत एक प्रकार से विडंबनापूर्ण था। वही वंश जिसने सदियों तक समृद्धि और प्रगति की थी, आंतरिक विवादों में फंसकर एक दूसरे को नष्ट कर दिया। यह आत्मविनाश यह दर्शाता है कि दिव्य वंश भी ब्रह्मांड के नियमों से अछूता नहीं है, और यह कर्म की अनिवार्यता का प्रतीक है। कृष्ण के प्रस्थान की कथा आध्यात्मिक और पौराणिक तत्वों से जुड़ी हुई है, जो प्रतीकात्मकता से भरपूर और अर्थ की परतों से घिरी हुई है। कहा जाता है कि युद्ध और उसके बाद की घटनाओं के बाद भगवान कृष्ण अपने वंश के आसन विनाश से अवगत थे और उन्होंने द्वारका के महान नगर को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने जंगल में शरण ली, ये जानते हुए कि उनका समय पृथ्वी पर समाप्त होने वाला था। वे एक नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे, जहां एक शिकारी जिसका नाम जरा था ने कृष्ण के पैरों की लाल चमक को हिरण की आंखों के रूप में गलती से देखा और अपने शिकार पर निशाना साधते हुए तीर चला दिया, जो कृष्ण के पैर में धंस गया। जब जरा ने देखा कि उसने कृष्ण को घायल कर दिया है, तो वह अपराधबोध से भर गया और माफी मांगने लगा। कृष्ण ने अपने दिव्य स्वभाव की कृपा के साथ दुखी शिकारी को सांत्वना दी और समझाया कि जरा वास्तव में त्रेतायुग में भगवान राम के समय के वाली का पुनर्जन्म है। वाली को पिछले जन्म में राम द्वारा एक पेड़ के पीछे से मारा गया था, और इसलिए इस जीवन में यह पूर्व निर्धारित था कि वाली जरा अनजाने में कृष्ण के पृथ्वी के सफर को समाप्त करेगा। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत को और भी पुष्ट करता है। यह दर्शाता है कि यहाँ तक कि देवता भी कर्म के इस अनंत नृत्य का हिस्सा होते हैं। इन अंतिम शब्दों के साथ भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार से विदा हो गए और अपने दिव्य धाम को लौट गए। कृष्ण की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि उनके शरीर का दाह संस्कार अर्जुन द्वारा किया गया था, जो महाभारत के एक प्रमुख पात्र और कृष्ण के निकटतम साथी थे। जब कृष्ण के शरीर को अग्नि में समर्पित किया गया, तो सब कुछ राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के, जो अखंड और दैवी ऊर्जा से भरा हुआ था। अर्जुन शोक और श्रद्धा से भरे हुए कृष्ण के हृदय को एक लकड़ी के मंच पर रखकर नदी में प्रवाहित कर देते हैं। वह हृदय दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत लंबे समय तक नदी के जल में बहता रहा, जब तक कि वह अब के ओडिशा तट पर नहीं पहुंच गया। वहां एक जनजातीय समुदाय जिसे सबरा कहा जाता था और जिसका नेतृत्व उनके प्रमुख बिश्वा बसु करते थे, ने इस दिव्य अवशेष को खोजा। उसकी पवित्रता को पहचानते हुए उन्होंने इसे एक गुप्त गुफा में नीलमाधव के रूप में पूजना शुरू किया, जो दुनिया की नजरों से दूर था। इस बीच अवंती के राज्य में राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लंबे समय से भगवान की दिव्य उपस्थिति का साक्षात्कार करना चाहते थे। एक दिन एक घूमता हुआ ऋषि उनके दरबार में आया और नीलमाधव की पूजा के बारे में बताया, जिसे एक दूरस्थ भूमि में सबरा जनजाति द्वारा पूजा जाता था। राजा इंद्रद्युम्न इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक अपने विश्वसनीय पुरोहित विद्यापति को नीलमाधव को खोजने के लिए भेजते हैं। विद्यापति एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद ओडिशा पहुंचते हैं और गुप्त तरीकों से नीलमाधव की पूजा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
जब वे सबरा गांव में पहुंचते हैं तो बिश्वा बसु उनका स्वागत करते हैं। हालांकि जब विद्यापति नील माधव को देखने का अनुरोध करते हैं तो बिश्वा बसु हिचकिचाते हैं और मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि केवल उनकी जनजाति के लोग ही इस देवता की पूजा कर सकते हैं। विद्यापति अपने राजा की इच्छा को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित गांव में रहने का निर्णय लेते हैं और समय के साथ बिश्वा बसु की बेटी ललिता से विवाह कर लेते हैं। इसके बाद उन्होंने ललिता से अनुरोध किया कि वह अपने पिता से नील माधव के दर्शन की अनुमति के लिए कहें। कई दिनों बाद बिश्वा बसु बहुत अनिच्छा के बाद विद्यापति को गुफा तक ले जाने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि विद्यापति को रास्ते के दौरान उनकी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। विद्यापति ने चतुराई से सरसों के बीज अपने साथ ले लिए और रास्ते में उन्हें गिरा दिया, ये उम्मीद करते हुए कि वे बाद में अंकुरित होंगे और उन्हें गुप्त स्थान तक वापस ले जाने का मार्ग बनाएंगे। गुफा के अंदर पहुंचने पर विद्यापति नील माधव के दर्शन से अचंभित हो गए और लौटने पर उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को अपने अनुभव के बारे में सब कुछ बताया। कुछ महीनों बाद विद्यापति द्वारा बिखेरे गए सरसों के बीज अंकुरित हो गए और एक मार्ग बना दिया, जिससे राजा इंद्रद्युम्न गुप्त गुफा तक पहुंच गए। हालांकि जब वे गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नील माधव वहां नहीं थे। देवता अदृश्य हो गए थे। राजा अत्यधिक दुखी और निराश होकर अपने महल लौट आए लेकिन उसी रात भगवान विष्णु उनके सपने में प्रकट हुए। भगवान ने उन्हें सूचित किया कि अब वे नील माधव के रूप में प्रकट नहीं होंगे। इसके बजाय एक पवित्र लकड़ी का लट्ठा जो दिव्य प्रतीकों से अंकित होगा, पुरी के तट पर आकर रुकेगा। उस लट्ठे से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा के 3 प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। दिव्य संदेश के अनुसार एक सुगंधित लाल लकड़ी का लट्ठा पुरी के तट पर दिखाई दिया, जिस पर शंख, गदा और कमल के प्रतीक अंकित थे। राजा के सभी प्रयासों के बावजूद कोई भी उस लट्ठे को उठाने में सक्षम नहीं था। अंततः सबरा जनजाति के प्रमुख बिश्वा बसु की सहायता से ही लट्ठा महल तक लाया जा सका। लेकिन तब भी कोई कारीगर उस घनी लकड़ी से मूर्तियां तराशने में सफल नहीं हो पाया। उनके औजार निष्प्रभावी साबित हुए और वे कार्य पूरा करने में असमर्थ हो गए। एक अन्य दिव्य दृष्टि में भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को निर्देश दिया कि वे विश्वकर्मा की सहायता लें, जो एकमात्र ऐसे दिव्य शिल्पकार है जो इन मूर्तियों को आकार दे सकते हैं। एक वृद्ध बड़ी के वेश में विश्वकर्मा आए और शर्त रखी कि वे अकेले पूर्ण एकांत में काम करेंगे और किसी को भी वोत्सीवान दिनों तक उन्हें परेशान नहीं करना होगा। राजा, जो इस कार्य को पूरा होते देखना चाहते थे, इन शर्तों को मान लेते हैं। पहले कुछ दिनों तक उस कमरे से हथौड़ी और छेनी की आवाजें सुनाई देती रहीं जहां विश्वकर्मा काम कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद ये आवाजें बंद हो गई और रानी चिंतित हो गई। उन्हें डर था कि वृद्ध बड़ी अंदर मर गया हो। राजा की हिचकिचाहट और विश्वकर्मा द्वारा निर्धारित शर्तों के बावजूद रानी ने दरवाजा खोलने पर जोर दिया। जब अंततः दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि दिव्य शिल्पकार गायब हो गए थे और 3 अधूरी मूर्तियां रह गई थीं। मूर्तियों के हाथ और पैर अधूरे थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में दिल की धड़कन प्रकट होती रही, जो ये दर्शाता था कि कृष्ण की दिव्य उपस्थिति उसमें विद्यमान थी। राजा इंद्रद्युम्न अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए पछताते हुए अधूरी मूर्तियों को पुरी के एक भव्य मंदिर में स्थापित कर देते हैं, जहां से तब से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के रूप में उनकी पूजा की जा रही है। ये देवता अद्वितीय हैं क्योंकि उन्हें केवल प्रतीकात्मक मूर्तियां नहीं बल्कि जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनकी आवश्यकताओं का उत्तर देते हैं। पुरी का भगवान जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां दुनिया भर से लाखों भक्त अपनी श्रद्धा अर्पित करने आते हैं। अधूरी मूर्तियों की यह कहानी गहरे प्रतीकात्मक अर्थ को धारण करती है। जिस प्रकार मूर्तियां अधूरी रह गईं, यह इस धारणा को प्रतिबिंबित करता है कि दिव्यता अंततः मानव समझ से परे है, भौतिक रूपों की सीमाओं से परे है। भगवान की उपस्थिति को किसी एक रूप में पूरी तरह से नहीं बांधा जा सकता, और फिर भी अपनी अधूरापन में जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां पृथ्वी पर दिव्यता की जीवंत उपस्थिति को समाहित करती हैं। ये दिव्य हस्तक्षेप, मानवीय त्रुटियां और शाश्वत रहस्य की कथा हिंदू धर्म की विशाल और समृद्ध आध्यात्मिक धरोहर का एक अध्याय मात्र है।
इसके माध्यम से ये सीख मिलती है कि अपूर्णता में भी दिव्य सुंदरता हो सकती है और विश्वास के माध्यम से जीवन और मृत्यु के रहस्यों को अनुग्रह के साथ अपनाया जा सकता है। भगवान कृष्ण के हृदय की कहानी, जो समय की नदियों में बहती हुई जनजातीय लोगों तक पहुंची और जगन्नाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुई, आत्मा की शाश्वत यात्रा को दर्शाती है। सदा खोजती रहती है, सदा विकसित होती है और अंततः सृजन के स्रोत की ओर लौटती है।